सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं सेट नंबर 4। 3 सेट ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, क्योंकि छोटी छोटी जो जानकारियां हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और कहीं ना कहीं अगर आपने एनटीपीसी के पैटर्न को देखा होगा, मैथ का जो क्वेश्चन है, कहीं न कहीं क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है। तो जब आप स्टार्टिंग के जो सेट लगाएँगे, स्टार्टिंग के आप 10 सेट 15 सेट लगा लेंगे, तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है, पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो पहले के वीडियोज़ को देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, अभी 3 ही सेट कराया गया है। ये चौथा सेट है और धीरे-धीरे आगे के सेट को भी कराया जाएगा। ये जो पेपर कराया गया था 6 जून 2025 को, पहले शिफ्ट का पेपर है। तो आइए देखते हैं। बोला जा रहा है एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 6, 59, 41 के रेशियो में धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित किया, तो वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर कितना है? तो आइए देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 18 का डिफरेंस है। अब लाभ क्या है? तो लाभ ये हमारा रहा 3180, और जितना भी ऊपर में है इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 59, 160, 6 और 4 10, 100 कितना हो जाएगा? 106। 106 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 318 में 100 से डिवाइड करते हैं, 106 से डिवाइड करते हैं। तो सीधा सीधा देख रहे हैं, 3 टाइम्स 3 बार में ये कट जा रहा है। 6 3 18, 100 तिया 300, 18 तिया 54। तो साधारण सा प्रश्न था और आसानी से इसका आंसर आ गया। एक और काम कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 59 माइनस 41 किया आपने, तो यहाँ पे 18 आया। तो 18 आप देखेंगे 3 का मल्टीपल है, तो आप 3 का मल्टीपल चेक करके भी आंसर को लगा सकते थे। अगर 1 होगा तो, अगर 1 से अधिक होगा तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 8 4 12 4 16, 16 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये तो नहीं होगा। 5 4 9 ये तो आंसर ही है। तो चलिए आगे वाले देख लेते हैं। 6 3 9 4, 6 3 9, 9 9 3 12 1 13, तो ये भी नहीं होगा। 4 3 7 2 9, तो ये भी होगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, 2 आंसर है इसमें, मतलब 2 ऐसे आंसर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नों 28, 31, 40, 63, 57, 37, 34, 70 और 99 का समांतर माध्य। अब समांतर माध्य निकालना है तो सबको ऐड कीजिए, और ऐड करके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। 8 1 9, 9 3 12, 12 7 19, 1 20 6 26, 26 4 30 और 30 9 39। ठीक है। 3 3 2 5, 5 3 8, 4 12, 12 12, 12 6 18, 2 20, 3 23, 23 3 26, 26 4 30, 6 36, 4 40, 5 45, यानी कि 4 कितना आ गया? 459। और इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड करना है। तो 9 पचे 45, सीधा सीधा देख रहे हैं 5, तो यहाँ तो 5 3 नंबर में है, 3 आंसर में है, तो फिर आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 पचे 45। अदरवाइज आप देखेंगे ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ अगर 3 और 2 होता, कुछ होता, तो सीधा सीधा आप आंसर इसको टिक कर देते। बट यहाँ पे 3 आंसर में देख रहे हैं आप, जो 5 दे रखा है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 9 एकम 9, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए ये आसान है, 9 पचे 45, 9 एकम 9 आंसर हिट कर देना। लेकिन अगर बड़े नंबर हो तो उसको कैसे बाय ऑप्शन आप निकालेंगे, ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा मत समझिएगा। तो 9 पचे 45 तो कट रहा है, 9 एकम 9, 51 आंसर आ ही रहा है, तो फिर हम आगे देखने की क्या ही ज़रूरत है।
नहीं, अगर यहाँ पे 5 नहीं होता 4 होता तो हम आगे 9 एकम 9 क्यों इसको पूरा सॉल्व करते? सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं था। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है। तो पहले एक घन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम घन ले लेते हैं, ये एक घन है 3D शेप। ये देखिए, ये इस टाइप का एक घन है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये घन है और इस घन में एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, देखिए इसका जो आयतन होगा ना, ये इस तरीके से, ये एक यहाँ पे होगा और एक ये इसका टॉप पॉइंट है, शीर्ष जिसको कहते हैं, और ये इसका बेस हो जाएगा। ये ऐसे होगा और ये इसके अंदर एक शंकु है, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर का घन है किनारे वाला, तो सारे के सारे साइड्स जो होंगे, सारे के सारे किनारे होंगे, वो 8 सेंटीमीटर के होंगे। ये 8, ये 8, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में शंकु का क्या होगा? तो शंकु का डायमेंशन देखते हैं। तो ये है हाइट, तो शंकु की जो हाइट होगी वो क्या रहेगी? वो तो 8 ही रहेगी। और शंकु की जो त्रिज्या होगी r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 8 है ना, तो r कितना हो जाएगा? रेडियस इसका आधा हो जाएगा। 8 का आधा 4, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 4, है ना। तो हाइट निकल गया 8 और रेडियस निकला 4। बस शंकु का आयतन आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है? 4 चौके 16 इंटू एच 8। इनको कैलकुलेट कर लीजिए। 7 21, आप देखेंगे 21 सबके नीचे में है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ से 3 से कोई कट रहा है? नहीं, 128 तो आ रहा है ये, और 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 28 दूना 56, यानी कि 256 तो सीधा सीधा आ रहा है, और 256 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 6 5 11, 5 2 7 1 8, और ये हो गया 2। और इसे किससे डिवाइड करना है? इसे 21 से डिवाइड करना है। तो 21 से कम 21, 21 से कम 21 हो गया, और यहाँ पे आ गया 7 1 21, ये हो जाएगा 63। 11 में से 3 गया, 8 3 11, और 6 21, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2/21, 134.2/21। देख लेते हैं ऑप्शन में, 134.2/21। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? तो आप ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आयतन निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखने से तो ये प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा है। अगर आप जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं, ये क्यूब रूट निकाल लेते हैं, इसका 2 बार स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट करके निकाल लेते हैं, तब तो ये आसान है। अदरवाइज ये फिर क्वेश्चन लेंदी होने वाला है। अब 7 2 9 है, यहाँ पे क्या है? 7 2 9 है, तो यहाँ तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं, ये 9 का, यहाँ पे 9 का आप क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब क्या होता है? 7 2 9, और इसके ऊपर में क्या है? 6 इस तरीके से रूट है। कभी भी आप, कोई भी नंबर है, नंबर के ऊपर में मान लीजिए इस तरीके से रूट लगा हुआ है, जब रूट को हटाते हैं तो रूट के बदले में क्या लिखते हैं आप? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, यही तो होता है। अब यहाँ पे 6 इस तरीके से रूट दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये क्या है? 1/6 होगा, और 3 दूनी 6, यानी कि 9 के पावर में क्या आ जाएगा? 1/2।
और 1/9 के पावर में 1/2 लिखिए या √9 लिखिए, ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे क्या है बराबर है। अब अंडर रूट क्या है 9 है, तो 9 का वैल्यू √9 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3। ये समझ गया, समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं ना 4 रूट इस तरीके से दे रखा है 65536, तो हम क्या करते हैं पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 65536। इसका जब आप ऐसे इस तरीके से पेयर करके वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 5 और 2 और 2 4। अब यहाँ से 4 6 24, 6 6, तो 6 तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 2 5 चौक 20, 2 22, क्योंकि 6 से ये फिर बड़ा नंबर आ जाता। 5 0 यहाँ पे आ गया 3, ये तो कट गया, ऊपर से आएगा 3 6। अब ये 5 5 10, 4 1 5। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 5 6 30, 5 25, 6 6 से देखिए तो 6 से चला जाएगा, अच्छा 36, 3 6 पंचे 30। तो कहने का मतलब ये जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 256 का स्क्वायर है। 256 का ये स्क्वायर है, लेकिन इसके ऊपर में अभी भी क्या है और इस तरीके से रूट लगा हुआ है। तो मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये 2 छुपा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख देते हैं 1/2। अब यहाँ पर 6 था तो हमने 1/6 से गुना कर दिया, और यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे 1/4 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 256 के ऊपर में क्या हो जाएगा 1/2। और 256 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं √256। देखिए मैं समझाने के लिए इतना सारा डिटेल मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको सिर्फ कैलकुलेट करना था 256 का बस स्क्वायर करके इसका अंडर रूट निकालते तो यहाँ पे आ जाता है 16 256, तो सीधा सीधा इसका आ गया 16, ये कैलकुलेट होकर के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 अंक का। तो देखिए 16 आ गया, 3 आ गया। अब क्यूब रूट निकालने का क्या टेक्निक है, तो लास्ट से 3 डिजिट है इनको, और इससे पहले जितने भी नंबर है इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इनको जब सेपरेट करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 है, क्या है यूनिट डिजिट पे यूनिट डिजिट पे 2 है। अब यूनिट डिजिट पे जब 2 है तो यहाँ पर मैं देखिए 8 8 64, 8 8 और 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 सॉरी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे, तो देखिएगा आप 8 8 64 8 8 8 64 और 8 चौक 32, है ना। आप देखेंगे 8 8 64 ये 4 आ गया, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 2, यानी कि यूनिट डिजिट पे आपका 2 आएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा, वो तो लास्ट में 8 आएगा। अब रह गया ये, अब ये किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1, और 1 के बाद क्या आता है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये 2 का क्यूब हो जाएगा। अब जो पहले वाला होगा हमें वही लिखना है, तो पहले वाला क्या है 1, तो 1 8 18 का क्या है ये क्यूब है 5832। ये समझ में आया, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, देखिए जैसे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 का जब आप क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1 आएगा। 2 का जब आप क्यूब करते हैं तो उसके लास्ट में क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 के क्यूब पे लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा।
3 का जब आप क्यूब करते हैं तो 3 के क्यूब करने पे लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 7 आएगा। इस तरीके से 4 का जब क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का तो 5 ही होगा। 6 का भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का भी 6 ही होगा। देखिए कुछ ऐसे नंबर है ना जिनका सेम ही यूनिट डिजिट आने वाला है, जैसे 4, 5, 6। उसी तरीके से अब 7 का करेंगे तो 7 49 और 9 63। तो 7 का जब आप क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। 8 करेंगे तो 8 का जब आप क्यूब करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा, जैसा कि अभी इस प्रश्न में सॉल्व किया गया। ठीक है। 9 का करेंगे तो 9 का 9 ही रहेगा, 0 का तो खैर 0 ही। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 7 4 4। अब लास्ट में इसको क्या करना है, इस तरीके से 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। 3 का पेयर बना करके इस तरीके से 7 4 4। लास्ट में आप देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट पे क्या है, 4। देखिए 4 किसका है, यहाँ पे 4 है, तो ये किसका होगा, ये लास्ट में यूनिट डिजिट पे 4 होगा। जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे 4 हो, ये तो कंफर्म है। अब रहा 2 की बात करेंगे तो देखिए इसको उस नंबर के बीच में डालना है, जिस मतलब 2 नंबर ऐसा हो जिसका क्यूब करें करने पे, जैसे 1 का क्यूब करेंगे, 1 का 1 एकम 1 एकम 1, और 2 का क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा वाले को हमको लेना नहीं है, कम वाले को लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। 2 किसके किसके बीच में है, 2 के क्यूब और 1 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो जो पहले वाला होगा हमें वही पिक कर लेना है। तो ये 14 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। तो कहने का मतलब ये, अगर आपको टेक्निक पता होगा तभी आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं, तो ये तो इसका तो निकल के आ गया 18। इसका क्या निकला, इसका निकल के आ गया 18। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 1764 है, 1764 है, तो इसको इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो लास्ट में देखेंगे आप 64 है, इसमें भी सेम कुछ इसी तरीके का पैटर्न है। 2 दूनी 4। अब देखिए इसका 2 दूनी 4 है, और एक लास्ट में 2 रहेगा तब इसका 4 आएगा, और लास्ट में 8 रहेगा तब 4 आएगा। 8 8 64, 2 दूनी 4 आ रहा है ना। 8 8 64 यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 2 दूनी 4, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। अब ये 17 है, 17 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो देखेंगे 4 चौके 16, एक तो 4 आ गया और एक है, और ध्यान रखिएगा एक तो 4 आ गया, एक आ जाएगा 5, तो एक तो बड़े वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, बड़े वाले को हम नहीं पिक करेंगे, जो छोटा वाला होगा उसी को पिक करेंगे। अब यहाँ से या तो 42 होगा या तो 48 होगा। क्लियर। यूनिट डिजिट पे 2 आया और 8 आया, 2 और 8 दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। लेकिन जो छोटा वाला नंबर हमने पिक किया, जो 17 से पहले का जो भी स्क्वायर है, 4 चौके 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, यानी कि 17 से ज़्यादा है, तो उसको छोड़ देंगे। तो जो पहले वाला है 4, तो उसको दोनों के पहले लगा देंगे, तो या तो 42 होगा या तो 48 होगा। तो जो छोटा वाला नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर 1764। तो इसको निकालने का ये तरीका है। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा। 6 3 9, 9 2 11, 11 8 19, लास्ट में देखिए 9 किसके है, तो ऑप्शन 4 में 9 है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ना एक बार फिर से बैक करके अच्छे से इसको समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा। जो एक एग्जाम्पल मैंने बताया वो भी समझिएगा, और इसका भी मैं बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे करके इसको भी समझा देता हूँ। स्क्वायर 4 नंबर के जो डिजिट होते हैं उनका कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे अगर 1 रहे तो 1 का देखिए 1 होगा और 9 होगा।
9 का स्क्वायर करेंगे, 9×81 1 आएगा, 1 का तो 1 आएगा। अब देखिए जब 2 होगा यहाँ पे, 2 तो किसी का नहीं होगा, 4 3 3 भी नहीं होगा, 4। तो देखिए 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, एक 8 के स्क्वायर में आता है। 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 8 8 64 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 इनका जो भी होगा, ऐसे जो नंबर लास्ट करते हो जिनके लास्ट में 2 या 3 होगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये आप सीधे सीधे समझिए। 5 25, तो 5 का तो 5 ही रहेगा, 5 25 जैसे लास्ट में 5 है तो इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा तो वो 5 होगा। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा, जो होने वाला होगा। पता लगा 35 का आप निकाल रहे हैं तो इसका थोड़ी ना होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर उसके बाद 6, तो 6 किसके किसके स्क्वायर में आएगा, तो 4 चौके 16 और 1 छछा 1 36, तो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। हाँ, 35 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये 4 दिए 12, तो 1225 होगा ना, तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 35 होगा। ऐसे इस तरीके से निकालना होगा। तो 6 का हो जाएगा 4 और 6, 4 चौका 16 और छछा 1 36। उसके बाद 7 का नहीं होगा, ठीक है, 8 का भी नहीं होगा। उसके बाद 9 का हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, और उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 7 49, लास्ट में 9, 3 तिहाई 9 का 9 होगा, और 0 का तो 0 ही है। ठीक है, तो 1 4 5 6 9 ये नंबर से जो लास्ट करते हो तो आप समझ जाइएगा कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसके यूनिट डिजिट पे 1 और 9 होगा तो उसका स्क्वायर होगा, 2 8 होगा तो उसका स्क्वायर 4 होगा, 5 स्क्वायर होगा तो 5 का 5 होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 6 का स्क्वायर 6 1 36, 6 यूनिट डिजिट होगा। ये यूनिट डिजिट की बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है 6724, इसको मतलब सेपरेट कर लीजिए, लास्ट में 24 है, किसका आ रहा है, तो 2 और 8 लास्ट में, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये तो कंफर्म है। अब 67 है, 67 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 8 8 64, एक तो 8 आ रहा है, और 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 81, तो 9 वाले को तो लेना ही नहीं है, बचा 8, यहाँ पे 8 और 8, जो छोटा नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 82 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा 6724। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे ले जाते हैं और आपको आंसर उसका बता देते हैं। आंसर तो मैंने बता दिया था, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 14 का ऑप्शन डी, यानी कि 79। आप ऐड भी कर सकते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। इसका जब आप टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका एलसीएम 3 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 25 गुने 18 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 25 से 25 कटेगा तो ये आ जाएगा 18, 18 से 18 कटेगा तो ये आ जाएगा 25। अब ए अकेले 4 दिन काम करता है, ठीक है, इसको 4 दिन काम करवा लेते हैं। 18 चौक 72, 72 मतलब कि ये काम कर लेता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना ही होगा। 18 पंचे 90, 0 9, 18 दूना 36, 4 40, 5 क्या हो जाएगा 45, यानी कि ये 450 हो जाएगा। 18 चौक 72, यानी कि 450 में से 72 को माइनस करना होगा, तो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कौन करेगा, बी करेगा। 10 में से 2 गया 8, 14 7, ये हो जाएगा 378। इसको करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा। बी कितने दिन में करेगा 378, तो ये देखिए 25 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 25 एकम 25 दूना 50, 25। अब देखिए एक से कौन सा स्टार्ट, एक तो सारे स्टार्ट हो रहे हैं, 7 में से 5 गया 2 और ये 1 और ये 8, 25 पंचे 125, 5 देख लीजिए आप यहाँ पे, तो 125 और 3, तो 3/25, 15.3/25, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 15.3/25 दिन में बी जो है इस काम को कंप्लीट कर देगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x
और 272 के बीच का जो माध्यानुपात है वो कितना है, 68 है। तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए माध्यानुपात ये तो दे रखा है, कितना है, 68। माध्यानुपात बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या, ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू वट, 272। इस स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से रूट हटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ेगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 272 इज इक्वल टू एक्स। अब 6 चौक 24, 4 से देखिए, ये 4 से निकल जा रहा है, सॉरी 4 से नहीं जाएगा ये, 6 चौक 24, ये 68 होगा ना, ये 68 है तो 2 बार, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, ये रूट को इधर लेके आएंगे तो ये स्क्वायर, तो 8 चौक 32, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 8 चौक 32 3, और 6 चौक 24 3 27, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, और 4 7 चौक 28, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 40 है, यानी कि टोटल कितना होगा, 400। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया। पढ़ना कितना था, 50 पढ़ना था, यानी कि होता कितना, 450। कितना पढ़ लिया गया गलती से, 33, तो 33 माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1, और ये हो जाएगा 4। और कितने प्रेक्षण है, 10 प्रेक्षण है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल 41.7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो बना लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे समलंब चतुर्भुज है क्या। हाँ है, यहीं से पिक कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये है ए बी सी और डी, ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इस तरीके से। ये ए बी सी समानांतर है ए डी के। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, बी सी समानांतर है ए डी के, बी सी समानांतर है ए डी के, ये समानांतर है, और ए सी बराबर है सी डी के, ए सी बराबर है सी डी के, ये ए सी है और ये सी डी है, तो ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी 69 है, ए बी सी ये जो एंगल है ये कितना है, ये 69 है। बी ए सी ये जो एंगल दे रखा है ये 23 है। तो ए सी डी का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखिए, ये दोनों बराबर है, तो ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इन दोनों का वैल्यू दे रखा है, तो ये तो हम निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, 9 3 12, और 6 2 8 1 9, 180 में से 92 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 88, 10 में से 2 8, और 17 में से 9 8 17, तो ये तो आपका आ जाएगा 88। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये दो जब समानांतर रेखा को एक लाइन जब क्रॉस करती है तो ये जो एंगल होता है ना, ये इस एंगल के बराबर में होता है। एकांतर कोण, संगत कोण जब आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन वाले में, ज्योमेट्री में, तो ये वाला जो एंगल होता है ना वो इसके बराबर में होता है। तो जब ये 88 है तो ये कितना होगा, 88। और जब ये 88 है तो ये दोनों साइड, ये ट्रायंगल है तो ये और ये साइड अगर इक्वल है
तो ये भी 88 होगा। जब ये 88 इन दोनों को सम कीजिए और ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ये कितना है एंगल, तो इन तीनों को जोड़ करके 80 के बराबर में लाना है। तो 88 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, यानी कि 176 आ रहा है इन दोनों का सम। 176 प्लस कितना 180, तो 4 180, वही 4 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर में होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर में होता है, और इन दोनों का जो सम होता है ना, इन दोनों का जो सम होता है ये 180 डिग्री के बराबर में होता है। ठीक, ये वाला एंगल इसके बराबर में होता है, ये एंगल इसके बराबर में होता है, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर में होता है ना। तो ये एकांतर कोण वाले प्रश्न में इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है tan थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लास्ट में क्या है कॉट थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है कॉट थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा कॉट थीटा। वैल्यू किसका दे रखा है टेन थीटा का। टेन थीटा क्या है 7/8, कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 8/7। टेन थीटा का वैल्यू 7/8 दे रखा है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा 8/7। अब क्वेश्चन नंबर 39 बेसिकली इसके नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, यहाँ से आप देखिएगा। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से, कोई अज्ञात संख्या x है, उसके 3 गुने में से जब 24 घटाते हैं तो अंतर जो है कितना होता है 258 के बराबर में होता है। तो अज्ञात नंबर आपको निकालना है। तो 3x इज इक्वल टू 258 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12, 1 5 2 7 1 8, ये 2 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 27, 3 चौके 12, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 94। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। a माइनस मतलब x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो x³ माइनस 1/x³। अगर आपने कल वाले सेट को देखा होगा तो ठीक ऐसा ही प्रश्न मैंने कल भी कराया था। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, रेगुलर आप जो पहले वाले सेट हैं उनको देखेंगे तो आगे वाले सेट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a माइनस एक्स माइनस 1/x का वैल्यू जब a हो तो AQ माइनस 1/AQ इसका वैल्यू जो होता है x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू होता है AQ प्लस क्या हो जाएगा 3a। अब यहाँ पे क्या है 4 है, a के वैल्यू की जगह पे 4 रखें, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 4 दिया 12, 4 2 6, 6 1 7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 76। उसी तरीके से यहाँ पे अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होता तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू AQ माइनस 3a हो जाता। बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आंकड़े का जो समुच्चय है उसका बहुलक और माध्य का कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो सीधा सीधा इसी फॉर्मूले पे ये प्रश्न है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो बहुलक का वैल्यू जो दे रखा है वो क्या है 52.7 इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका कितना है, माध्यिका है 65 माइनस 2 माध्य, यानी कि माध्य का वैल्यू पूछा जा रहा है तो यहाँ a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 2a को इधर ले आते हैं, 5 15, 1 6 18, 1 19, 190,
5 हो जाएगा। 52.5 इसमें से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 19 में से 5 14, 5 19, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साते 14, 2 एकम 2, बस 71.2। यही इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी नज़र दौड़ाते रहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक 7 आ रहा है, तो 2 में 7 आ रहा है, तो हमने आगे मतलब एक बार और कैलकुलेशन किए, तो देखा यहाँ हमने 7 एक से जा रहा है, 2 एकम 2, तो बस आगे यहाँ पे 7 ये वाला तो होगा नहीं, क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पे ये हो गया, और उसके बाद देखेंगे तो आप यहाँ पर में 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, और आगे भी फिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग कर अपने उत्तर को 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। तो लगभग में आंसर 71 दशमलव क्या आएगा आपका, 2 आएगा। अगला है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं कुछ इस तरीके से दे रखी हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बना रहा होगा, यहाँ पर में आपका ये होगा x, और ये हो जाएगा x माइनस 13, और ये हो जाएगा x माइनस 26। या तो आप कोई ऐसा नंबर पिक कर लीजिए x का जो ट्रिपलेट जिसका लग रहा हो, अगर आप वो ट्रिपलेट लगा करके सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर लंब का कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 13 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 26 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, और x का वैल्यू यहाँ पे पुट करके 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 13 दूना 26 एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 26 दूनी 52 एक्स, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस 26x और माइनस 52x, 26 दूना 52, 6 दो माइनस क्या हो जाएगा 8x, है ना, माइनस 8x, और 5 दो 7x, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15, 1 6 1 7 7 14 4 हाथ में 1 6 1 7 1 8, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर 0x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा, तो x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 845, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब 845 है, 845 को आप इसका एलसीएम लीजिएगा, तो पहले तो 5 से ही लीजिए, 5 एकम 5 6 5, और ये हो जाएगा आपका 13 का, 13 13 69, यानी कि 169 हो जाएगा। तो 5 13 13 यही बन रहा है, इससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं, तो आसानी से इसको फैक्टराइज आप कर लीजिए। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 65, 13 5 65, 65 माइनस 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 845 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 65, और यहाँ से 13 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 65, और ये 0 के बराबर में हो जाएगा, तो x का वैल्यू x माइनस 13, और ये एक हो जाएगा x माइनस 65, तो एक x का वैल्यू क्या निकलेगा 13 निकलेगा, और एक 65 निकलेगा। अब यहाँ पे जैसा कि 13 और 65 है, तो यहाँ पे क्या है, लंब में 13 65, तो देखिए
13 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 13 में से 13 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, 65 ही रखना होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 65। 65 माइनस 13 कीजिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 2 और 52 आ जाएगा, और 65 में से 26 घटाइएगा तो 15 में से 9 6 15, 5 में से, यानी कि 39 है। यानी कि लंब आ गया 52 और आधार आ गया 39। यहाँ से आप एरिया निकाल लीजिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 52 हाइट हो गया, बेस हो जाएगा 39। 26 दूनी 52, नछा 1 54, 4 देखिए यूनिट डिजिट पे किसके आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है उसी के यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, तो बस आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, बट आप थोड़ा सा फास्ट कर पाएँ तो ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए 22 है, 26 है, 19 है और 21 है। इन सब में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो 2x इज टू वाई है ना, और y इज टू 4x माइनस 8 है, तो y इज ग्रेटर देन 0, तो y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको इस तरीके से लिखना है, और लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद इन दोनों का जो है डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 22 4 26 और 19 1 20 1 21, यानी कि 19 2 21, और ये इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2:1, ये इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब ये जो 2:1 आया ना, 1 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, बाद वाले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले वाले को बाद वाले का जो है ना वो नंबर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 से कम 22, क्लियर, माइनस 19 दूनी 38। आंसर क्या आया, निगेटिव में आंसर आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि माइनस का क्या आया, माइनस का 16 आया, और यही क्या है, एक्स का वैल्यू निकला है। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्लियर, एक्स का वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए -16 है, तो -16 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 4x माइनस 8 है। यहाँ पे आपको x का वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू -16, तो ये हो जाएगा -32 इंटू 16 16 चौका 64, यानी कि -64 माइनस 8 इंटू ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये -32 इंटू 64 6 70 2 72, माइनस का क्या हो जाएगा 72, माइनस का 72 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होकर के 8 चौक 32, 8 गुणे 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 32 को 72 को कैसे लिख सकते हैं, 36 दूने 72, 36 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाई स्क्वायर का है, क्योंकि हमें इसमें से पेयर निकालना है, पेयर निकाल करके ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा वैल्यू, तो उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप देखेंगे 4 दूनी 8 आ रहा है, तो 2 8 1 8 बनेगा, और 6 36 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना y का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 छक क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा मैं किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 32 है ना, 32 को 8 गुने 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 चौक 32, और 72 को 36 गुने 72 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिएगा हम इसे पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 4 गुने 2 4 दूनी 8, 8 और 8 2 8 1 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो वो रूट में कन्वर्ट होगा, तो 2 8 1 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 36 का रूट क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो 6 आ गया, तो 8 छक 48, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48।
अक्षय अपनी, अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षय अपनी आय का इतना खर्च करता है तो बचाता कितना है? 60। और यही क्या है? इसके बराबर में है। तो उसकी आय कितनी होगी? 6 चौक 24, 4 से जो नंबर स्टार्ट होगा और उस आगे तो कुछ है नहीं, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 40,000। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो 10 अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। पहली अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, फिर 11, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है। 13, 17, 19, 23, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 23 के बाद 28, 29। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करके एवरेज निकाल लीजिए। 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18, 2, 20, 1, 21, 7, 28, 28, 2, 30, 7, 37, 3, 40, 9, 49 का 9 हो जाएगा। हाथ में 4, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 2, 10, 2, कितना हो जाएगा? 12। 10 से डिवाइड करना है तो 12.9। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की भुजाएं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आयत ले लेते हैं। यहाँ पे एक आयत ले लेते हैं, ठीक है। एक आयताकार मैदान की भुजाएं कितनी है? 169 मीटर और लंबाई कितना है? 154। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर में है। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होगी? तो परिधि क्या होता है? वृत्ताकार मैदान की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। यहाँ पर आप देखेंगे पाई है। पाई, पाई कहने का मतलब क्या है? 22/7। और 22 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ ऑप्शन में आप 11 का मल्टीपल निकालिए और निकाल करके आंसर दे दीजिए। अब देखेंगे 5 और 4, 11 का मल्टीपल कैसे निकालते हैं? कोई नंबर है 1 2 3 4 5, इसको इस तरीके से ऐड करते हैं, इसको इस तरीके से ऐड करते हैं। तो जब वो आपस में बराबर होता है तो क्या होता है? वो नंबर 11 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और ये है 4, तो 5 और 4 ये तो बराबर है नहीं। 5 5 10, यहाँ 2 है तो 10 2, ये भी नहीं होगा। 5 4 9 और ये 4 है तो ये भी नहीं होगा। 5 2 7, ये 7 है तो 7 बराबर 7। यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे, इन सब को ऐड करने पे, इन सब को ऐड करने पे जब बराबर नंबर आ जाए तो हमारा वो क्या होता है? नंबर 11 का मल्टीपल होता है। तो 5 2 7 और बराबर क्या हो जाएगा? 7 के बराबर है, तो ये हमारा 11 का मल्टीपल है, तो यही हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अदरवाइज आप कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। देखिए, एक मैदान आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो लंबाई चौड़ाई दे रखा होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 169 इंटू 154 इज इक्वल टू, ये एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 22πr², यही होता है। अब 11 का मल्टीपल देखिए, 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 2 साते 14, 7 हो जाएगा। अब ये 7 7 तो 169 इंटू 7 इंटू 7। अब आर का वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? इधर आकर के रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7, 13 सत्ते क्या हो जाएगा? 91। आर का वैल्यू 91 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? परिधि निकालेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या निकला है? 91। 13 सत्ते 91। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दिए 12। अब देखिए यूनिट डिजिट पे 2 किसका है? तो लास्ट वाले में ये है। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 इसका आने वाला है आंसर। नेक्स्ट 68, आई मीन 18 नंबर क्वेश्चन, यदि इतना को 2 वर्ष के लिए इतना % के ब्याज पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए डिफरेंस जो होता है ना वो क्या होता है, याद रखिएगा।
पी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। पी हमारा दे रखा है ऑलरेडी 17700 इंटू आर का वैल्यू दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 4 गुने 4, और 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ये दो से कट गया इस तरीके से। इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए और 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए। तो 4 चौके 16, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छक 16 सते 112, यानी कि 2, 112, 112 एक 13, 123, तो ये हो जाएगा 3। लास्ट में देखिए 3 2 किसके आ रहा है, ऑप्शन सी के आ रहा है। ऑप्शन चेक करते रहिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, 16 का आपको टेबल पता होगा तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज 6 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 16 सते 112, 2 आ गया, यहाँ पे हमने लिखा 11, फिर 16 सते 112, 112 और 113 और 10 123, तो 3 आ गया। लास्ट में देखा हमने 3 2 एक ही ऑप्शन में है, टिक मार के आगे बढ़ेंगे। वैसे आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो 28.32 आएगा, क्योंकि नीचे में 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे आपको डेसिमल भी लगाना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य कुछ इस तरीके से दे रखा है। अंकित मूल्य कितना है, 3100, जो क्रय मूल्य से इतना अधिक है। ओके, अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है और अंकित मूल्य पर इतना का छूट दिया जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले सीपी लिखिए, फिर एसपी लिखिए, फिर एमपी लिखिए। उसके बाद क्या करना है, जो क्रय मूल्य से इतना अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25%, 25 चौका 100, यानी कि ये 4 है, तो ये कितना होगा 5। कैसे मैंने किया इसे देखिए, 25/100 1/4, ये 4 है क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य क्या है, इससे बढ़ा के है, तो एक एक बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 5। अंकित मूल्य पर 12% का छूट मिलता है, तो 12% बराबर 4 तिये 12, 4 25 चौका 100, यानी कि 25 का चीज़ जो है वो कितना में दे रहा है, 25 में से 3 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 22। छूट दे रहा है यानी कि कम में दे रहा होगा। अब देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो आप क्या करेंगे ना, सीपीयू को उठा के इधर ले आइए, सीपी इधर ले आइएगा तो 4 ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है। तो 22 पंचे, अब पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ एसपी और सीपी पे ही निकलता है, एमपी का तो कोई काम ही नहीं है। तो 22 पंचे 5 दूनी 10, 5 दूना 10, 1 11, 110, 25 चौका 100, तो 100 से कितना ज़्यादा है 110, कितना परसेंट हुआ प्रॉफिट, 10%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। एक आदमी को इतना घंटे में इतना की दूरी तय करनी है, ठीक है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, तो सिंपल है 387 है, 2/3 भाग इतना समय में तय करता है, तो शेष दूरी 2/3 पूरा कर लेता है, तो शेष कितना होगा, देखिए 2/3 पूरा कर लिया, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 1/3 ही तो शेष बचेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, यानी कि दूरी कितना हो गया 129। अब समय क्या है, समय है 21 घंटा, 5/7 समय तय करता है, तो शेष दूरी शेष समय, यानी कि 5/7 समय, तो यानी कि 21 गुने 5/7 समय में तय करता है, और शेष समय निकालना है, तो 7 में से 5 घटा दीजिए, 2/7, 7 या 21, 3 दूनी 6, यानी कि ये शेष समय हो जाएगा, ये शेष दूरी हो जाएगा। तो उसकी चाल पूछ रहा है, तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 9, 6 पंचे 30, 21.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगुना है, तो कल का सेट अगर आपने देखा होगा, तो कल के सेट में मैंने बताया था SP1 मान लीजिए पहले वाले का 100 है, तो दूसरे वाले का क्या होगा 200। क्लियर। अब इस पे क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है और प्रारंभिक वाले से कितना है 11 गुना, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, और सीपी बराबर होता क्या है, तो सीपी बराबर होता है, सीपी बराबर होता है 100 माइनस व्हाट, एसपी माइनस प्रॉफिट। ये जो एसपी हमने माना है, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और इसका जब सीपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा एसपी। एसपी कितना है 200 माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है इसका 11 गुना है, यानी कि ये पी है तो ये 11 पी, यानी कि ये हो जाएगा 11 पी, और ये सीपी इतना है, ये सीपी इतना है, इन दोनों के बराबर में कर लेते हैं, तो 100 माइनस पी इज इक्वल टू 200 माइनस 11 पी। 11 पी को इधर लेके आएंगे, 11 में से पी गया तो कितना बचा 10 पी,
200 में से 100 गया तो 100, तो P बराबर क्या हो जाएगा 10। P बराबर क्या आ गया 10 निकल के आ गया। तो लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, लाभ नहीं पूछ रहा है, अभी हमें लाभ निकला है। तो यहाँ से CP हम निकाल लेंगे। P अगर घटाएंगे तो 10 में से 100 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 90। CP हो गया 90 और SP कितना है 100 और प्रॉफिट कितना है 10। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे CP 90 गुने 100, यानी कि 0 यानी कि 100/9। अब देखिए यहाँ पे 9 एकम 9, 9 एकम 9 11, और क्योंकि पूर्णांक में आएगा, देखिए 11 2 में 11 है, ये तो कंप्लीट है, ये तो होगा नहीं, पूर्णांक में आएगा, और यहाँ 1/9% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो निकालने की जरूरत नहीं है। 11×99 100, 100/9, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता ने, ठीक ऐसा ही प्रश्न कल भी मैंने कराया था, 1 रुपए की में 7 नींबू लेके आ रहा है और यहाँ पे देख लेना है क्या कितने बेचने होंगे, है ना। तो SP निकालना है, तो SP निकालेंगे तो प्रॉफिट हमें ऊपर लिखना होगा, यानी कि 140% बटे 100, 0 0 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 होगा। तो 1 रुपए में कितना बेच रहा है वो, उसे 5 बेचना होगा कोई भी वस्तु। एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, ठीक है, इसे 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा जो है वो कितना है, वो 24 मिनट में खाली करता है। 21 मिनट में भर सकता है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसका क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 21 और 24, 21 और 24 का निकालेंगे आप, तो इसको निकाल लीजिए, LCM कर लीजिए। 3 3 8 24, 3 7 21, अब तो ये जाएगा नहीं। 8 7 56, 56 3 5 3 15, 6 3 18, यानी कि ये हो जाएगा 168। ठीक है, इसका एलसीएम जो हमने निकाला तो ये निकला हमें 168 है। तो 21 7 या 21, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, 8 3 24, तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे निकल के आएगा 1। ठीक है, अब यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग, यानी कि 168 का 1/4 भाग कितने समय में भरेगा। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी कि ये क्या है, 1 से भाग देंगे तो 42 मिनट में क्या होगा, ये टंकी भर जाएगी, यानी कि 1/4 भाग भरेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे 84 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 24 नंबर का क्वेश्चन है ये। सेम जो लिखा हुआ है यहाँ पे वही ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, बस डेसिमल का फ़र्क है। तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, तो डेसिमल के बाद 1 2 और 2 2 4, 4 2 6, तो डेसिमल के बाद 6 नंबर देख लेते हैं। 4 4 3 7 1 8, ये तो होगा नहीं। 4 2 6 2 8, ये भी नहीं होगा। 2 2 1 3 3 1 4, ये भी नहीं होगा। 3 3 3 3 6, यही होगा। तो डेसिमल के बाद आपको बराबर कर लेना है। डेसिमल के बाद देख लीजिए, डेसिमल के बाद 1 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक, 2 अंक, और 4 4 2 6 अंक। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 अंक, 3 3 3 के बाद डेसिमल के बाद 3 अंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। सचिन का वेतन पहले इतना घटाया जाता है, मान लीजिए उसका कुछ वेतन होगा 100 होगा, पहले 16% घटाया जाता है। 16% जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 84 आएगा, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 चौक 44, 4 11 8 88, 4 क्या हो जाएगा 92, तो 92.4। अब कहता है उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था। तो स्टार्टिंग में 100 था और उससे घट के हो गया 92.4, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो आप देखेंगे 92.4, यानी कि 6 93 7, यानी कि 7.6 का आंसर, मतलब 7.6% का डिफरेंस इसमें आ रहा है। यदि 350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर इतना वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कुछ नहीं करना है। 350 गुने 20%, यानी कि 1/5 गुने 1.5, 5 सते 35, 15 सते 105, 105 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डेसिमल वगैरह ये जीरो से निकल जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर में कुछ इस तरीके से है, इसको कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न। तो देखेंगे आप 4 और ये क्या है 5, 5 में से 5 गया 0, तो ये हो गया 0। साथ में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 में 91 से डिवाइड करेंगे तो क्या ही आएगा रिजल्ट, 0 ही आएगा। तो ये तो पूरा का पूरा कट करके 0 आ गया। बचा क्या 127, तो 127। इससे आसान प्रश्न क्या ही हो सकता है। यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में इतना घंटे में इतना दूरी तय करता है, तो b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, विपरीत दिशा में है ना, तो 184/48 इसका स्पीड हो जाएगा। और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में इतना लगता है, तो b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 184/12 लगते हैं। तो धारा की चाल पूछ रहा है। धारा की चाल कहने का मतलब डब्ल्यू पूछ रहा है, तो इसको घटा लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो -2w इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 184 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 1/, हो जाएगा 48 और -1/12। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप देखेंगे 184 और ये हो जाएगा 48, 1 माइनस 12 चौक 48 यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -3 होगा, तो देखेंगे 184 इंटू -3/48, और यहाँ पे -2w है, तो माइनस माइनस पहले ख़त्म हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 9 में 18, 2 दूनी 4, 48, 4 तिया 12, तो दोनों में 18, 2 दूनी 4, 3 दूनी ये हो जाएगा 6, 9 तिया 27/48, 48 से डिवाइड करना होगा। तो आप 48 से जब भाग देंगे इसमें, तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, 6 से 8 छक 48, 8 8 छक 48, 8 और 4, 6 छक 24, 4 28, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 5 से ही दे सकते हैं। तो 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 5 चौक 20, 4 24। उसके बाद तो डिसिमल आ जाएगा, तो देख लीजिए 5 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप आगे भी कैलकुलेट करेंगे तो 75 इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं 4m² प्लस 6m प्लस 2 के मूल ज्ञात करना है। तो मूल कहने का मतलब 4m² प्लस 6m, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ से 2 को हटा दीजिए, तो 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m² माइनस प्लस का 2 कर लीजिए ना, क्योंकि माइनस का तो बात ही नहीं हो रहा है। तो 2m प्लस m प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2m इंटू m प्लस 1 प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 और एक हो जाएगा 2m प्लस 1 बराबर 0। तो एक m का वैल्यू -1 में आएगा और एक m का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2 आएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं जब ये प्लस प्लस में हो ना, तो आंसर माइनस माइनस में आता है। तो आप देखेंगे माइनस माइनस है यहाँ, है माइनस माइनस यहाँ है, ये और ये तो होगा नहीं। अब देखेंगे आप यहाँ पर में माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस में आंसर है, कैलकुलेट करना पड़ेगा तब आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो -1 और -1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोज ने के पास इतना लीटर तेल है और ए है और 274 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल के इन कंटेनरों में डाला जा सके। तो बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ
बिल्कुल बेसिक से मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको 200 से डिवाइड करेंगे, 200 एकम 200, यहाँ पे आ जाएगा 74, 74 है ये, 74, 200 में 74 से डिवाइड करिएगा तो 75 दूनी 150, 3 से जाएगा क्या, 4 दिए 12, 7 21 एक 22, तो यहाँ 2 से ही जाएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 52, और ये हो जाएगा आपका 74, 52 एकम 52, 2, 2, ये हो जाएगा 52, 22 दूनी 44, 12 में से 8 4 12, 22, 8 3 24, 8 दूनी 16, 12 में से 6 6 12, 8 6 एकम 6, 2, ये 6, 2 दिए 6, तो इसका HCF जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो ये 30 प्रश्न थे और टोटल के टोटल हो चुके हैं, अच्छे से सॉल्व करा दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन सा प्रश्न ऐसा है जो आपको लग रहा है नहीं इसको फिर से समझना चाहिए, तो अगले कमेंट सेक्शन में जब आप पूछिएगा तो अगले वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आगे के जो भी सेट हैं उनको भी 1 बाय 1 करके कवर करा दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत वो वीडियो मिले और आप अच्छे से उसको देख सकें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।